नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। ऐसे कई आम से लगने वाले विषय हैं जो हर वक्त हमारे आसपास घट रहे होते हैं, पर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। आज एक ऐसे ही बेहद मूलभूत सवाल पर बात होगी। आखिर चीजें हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं? आज इस घटना के पीछे छिपे मूल विज्ञान को समझा जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिसे हर रोज देखा जाता है और इसके पीछे का सिद्धांत पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस गिरने की घटना यानी इस रोजमर्रा के अवलोकन पर। अगर हाथ से कोई चीज छूट जाए, उदाहरण के लिए एक सेब, तो वो हमेशा सीधा नीचे जमीन की तरफ ही आता है। किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ने पर उसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। ये सब इतना आम है कि इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। एक सेब का पेड़ से टूटकर सीधे धरती पर गिरना सदियों से मनुष्य के अवलोकन का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सेब या कोई भी दूसरी चीज हवा में ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ जाती, या फिर अचानक से दाएं या बाएं क्यों नहीं चली जाती? सीधा नीचे जमीन पर ही क्यों? यही वो रहस्य है जिसने सदियों से सभी को सोचने पर मजबूर किया है। और सच कहा जाए तो इस एक सीधे से सवाल के भीतर ही इस पूरी दुनिया को चलाने वाली ताकतों का बड़ा खेल छिपा हुआ है। ऐसे ही मजेदार सवालों से ही तो बड़ी वैज्ञानिक खोजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव यानी उस अदृश्य शक्ति को समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि गुरुत्वाकर्षण दरअसल एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को पृथ्वी की तरफ खींचती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक एकदम ठोस वैज्ञानिक बल है। यही वो बल है जो सब कुछ जमीन पर टिकाए रखता है और हवा में उछाली गई किसी भी चीज को वापस पृथ्वी की सतह पर लाने के लिए पूरी तरह मजबूर कर देता है। इस मजबूत खिंचाव के बिना तो एक आम जिंदगी की कल्पना करना भी बिल्कुल नामुमकिन है। पृथ्वी के पास अपना एक खुद का बहुत विशाल आकर्षण होता है। ये हर उस चीज को अपनी तरफ खींचती है जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। मास होने का सीधा सा मतलब बस यही है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर अपना असर डालेगा ही डालेगा। ये नियम इस पूरे ग्रह पर पूरी तरह से लागू होता है और कोई भी चीज जिसमें मास हो वो इस ताकतवर खिंचाव से बच ही नहीं सकती। और इस महान अदृश्य शक्ति को पहचानने का श्रेय इतिहास के बेहद मशहूर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को जाता है। उन्होंने ही दुनिया को इस आकर्षण का असली व्यावहारिक रूप समझाया था। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने सदियों पुराने इस अनुभव को एक वैज्ञानिक नियम में बदलकर रख दिया, जिसने आगे चलकर विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। अब आते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से पर, खिंचाव के नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का तंत्र। यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमेशा हर जगह एक जैसी नहीं होती। इसकी ताकत दो मुख्य कारकों पर पूरी तरह निर्भर करती है। पहला है द्रव्यमान यानी मास और दूसरा है दूरी यानी डिस्टेंस। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी चीज का मास अलग होता है या पृथ्वी से उसकी दूरी कम या ज्यादा होती है तो खिंचाव की ताकत भी बिल्कुल उसी अनुपात में बदल जाएगी। ये दोनों बातें मिलकर ही तय करती हैं कि आखिर ये आकर्षण कितना शक्तिशाली होगा। इस नियम को थोड़ा और सटीक रूप से समझने के लिए ध्यान पृथ्वी की सतह के आसपास लाना होगा। दूर आसमान या अंतरिक्ष में भले ही स्थितियां कितनी भी अलग हों, परंतु पृथ्वी के एकदम नजदीक एक समान प्रभाव सभी वस्तुओं पर लागू होता है। जब बात धरती के बिल्कुल करीब की होती है तो ये विशाल नियम एक बहुत ही निश्चित और खास आंकड़े में बदल जाता है। और ये सटीक आंकड़ा है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह के नजदीक हर एक चीज इसी तेजी से नीचे की तरफ त्वरित यानी एक्सेलरेट होती है। ये केवल एक मामूली सी संख्या बिल्कुल नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का एक निश्चित और अटल प्रमाण है। पृथ्वी की सतह पर गिरती हुई हर वस्तु पर यह तेजी समान रूप से लागू होती है। वाकई में एकदम शानदार सटीकता है ये। तो अब सोचिए, द्रव्यमान, दूरी और त्वरण आपस में मिलकर किस प्रकार इन अदृश्य यांत्रिकी को आकार देते हैं जो हमारे आसपास की इस पूरी दुनिया को निरंतर चला रहे हैं। अगली बार जब भी कोई चीज गिरती हुई नजर आए तो इस विशाल और अदृश्य शक्ति पर ध्यान जरूर जाना चाहिए। ये बिल्कुल उन अहम ताकतों में से एक है जो इस पूरे ब्रह्मांड को इसका आकार देती है।